बसें फ्री करवा रखी हैं, इंसान को पानी ले हर चीज़ ले फ्री करवा रखा है, बहुत सुविधा करवा रखी है। गरीब तबका तकरीबन ये एक है भाई, केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल को देंगे। बीजेपी को तो बिल्कुल लाना ही नहीं है इधर। हम तो कहते हैं गुब्बारा टांगो इधर। आम आदमी पार्टी पहला वोट झाड़ू को जाएगा। चाहे नीक हो वो, चाहे बेकार हो, चाहे कचड़ा हो, चाहे मट्टी हो, इससे मतलब हमको नहीं है। हमको ये मतलब है कि पानी आ रहा है भाई। मोदी से मिल रहा है ये राशन जो फ्री का मिल रहा है, केजरीवाल की तरफ से नहीं मिल रहा। प्लॉट भी बन चुके थे ये पहले ही, केजरीवाल ने दिए ही नहीं। वो तो तोड़ के दोबारा बनाए जाएंगे, अब बीजेपी बनाएगी तब मिलेंगे। जुग्गी तो टूट रही है, मगर कुछ तो करो। हम वोट देते हुए आ रहे इतने साल हो गए। तो शराब घोटाले के चक्कर में तो फंसाया गया था। बीजेपी मशीन में घोटाला करा देती है। ये केजरीवाल हमेशा क्यों नहीं आता? देश की राजधानी दिल्ली का सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र चमचमाती सड़कों, ऊंची बिल्डिंगों और चुनावी होल्डिंगों से पटे सरस्वती विहार में रहते हैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। इसी विधानसभा का हिस्सा है दिल्ली के सबसे बड़े स्लम्स में से एक सकूर बस्ती। आम आदमी पार्टी के इस गढ़ में भी भाजपा की चुनावी चहलकदमी साफ देखी जा सकती है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट पर पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन का कब्जा है। क्या आम आदमी पार्टी के इस गढ़ को इस बार भेद पाएगी भाजपा? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अपनी यात्रा में हम आ पहुंचे हैं सकूर बस्ती विधानसभा में। सकूर बस्ती विधानसभा सत्येंद्र जैन का इलाका है, जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। मेरे पीछे सकूर बस्ती का वो इलाका है, वो घनी आबादी है जहाँ पर लोग नर्क की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इन टूटी फूटी झोपड़ियों, कच्ची कॉलोनियों, गंदगी के अंबार और बदबूदाती नालियों के बीच वो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तय करने वाले हैं। हम बस्ती के अंदर चलेंगे, जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और इस बार चुनावों में उनकी क्या राय है, क्या रणनीति है, क्या केजरीवाल ने इतना काम इस बस्ती के लिए किया है कि सकूर बस्ती की जनता दोबारा उनको मौका दे, या फिर भाजपा का जो दावा है कि इस बार वो जोरदार वापसी दिल्ली के अंदर करने वाली है। चुनाव है दिल्ली में, तो इस बार किसकी लहर दिख रही है? आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस? बस हमें तो यही पता है केजरीवाल जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? क्या काम किए हैं? जीतना चाहिए, उसने बहुत कुछ करवा रखा है। बसें फ्री करवा रखी हैं, इंसान को पानी ले हर चीज़ ले फ्री करवा रखा है, बहुत सुविधा करवा रखी है। बड़े बूढ़ों का इलाज करवा रखा है, सब कुछ करवा फ्री दे रखा है उसने। लेकिन भ्रष्टाचार की भी तो आरोप है ना उनके ऊपर। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूं भाई, जितना मुंह उतनी बात। हाँ, बात करो तो। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। जिसकी सरकार आएगी वही अपनी तरफ खींचता है कि मैं जीतूं, मैं बनूं। दुनिया अपना भला चाहती है। अच्छा, जैसे केजरीवाल ने अगर इतना काम किया है, जैसे आप बता रहे हैं, अभी केजरीवाल ने कहा था कि सकूर बस्ती टूटने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से जवाब आया कि ऐसा कुछ नहीं, अफवाह है। तो अगर इतने काम किए तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है लोगों पर लाने की? क्यों? लोग कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए, लड़ाई करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। भाजपा को क्यों मौका नहीं देना चाहती है आप इस बार? बस ऐसे ही, 10 साल हो गए भाजपा सत्ता से बाहर है। जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। केजरीवाल ने अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया है। वोट आता है आपका? हाँ जी। चुनाव है, हाँ, इस बार किसका माहौल लग रहा है दिल्ली में? मुझे तो बीजेपी लग रही है। डंके की चोट पे सारे काम के बाद जो कर रही है ना, वो करेगी मतलब बीजेपी। हाँ। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ऐसा है ना, मैं पूरी दिल्ली में घूम चुका हूँ, 4 साल हो गए मेरे को फील्ड लाइन में। जहाँ जाता हूँ ना, रोड कम खड्डे ज़्यादा हैं। जनकपुरी हो गया, अपने मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पूरा एरिया घूम चुका हूँ मैं फील्ड लाइन में। तो गड्ढे के अलावा कहीं मतलब रोड बढ़िया नहीं है। तो जो इन्होंने बोला भाई वो करेंगे अब केजरीवाल। यहीं इसी बस्ती में रहते हैं ना? हाँ, मैं तो यहीं रह रहा हूँ काफ़ी सालों से। अच्छा, यहाँ पे सत्येंद्र जैन थे अभी तक विधायक। हाँ, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी रही उनकी? स्वास्थ्य मंत्री थे।
वैसे उनने फिलहाल में तो थोड़ा बहुत काम करा ना, अच्छा काम नहीं करा। वो जो बात है जो है अभी बनाया, ये कम से कम 15-20 दिन पहले बनी ये गली हमारी। अच्छा, हाँ, इससे पहले एक बार बना था तो थोड़ा बहुत खड्डे खड्डे बहुत थे यहाँ पे। ये सही कह रहे हैं कि महिलाएं बच्चियां जितनी हैं सब केजरीवाल की तरफ हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यशिका। यशिका, काम किया है केजरीवाल ने? हाँ। तो इस बार फिर वापसी सरकार दिख रही आती है? हाँ, और लेकिन भ्रष्टाचार करे सब, पूरा शराब घोटाला इतना बड़ा। तो शराब घोटाले के चक्कर में तो उसे फंसाया गया था। अच्छा, आपको लग रहा है फंसाया गया था? हाँ, तो फिर कोर्ट ने जमानत इतनी देर में क्यों दी उनको? अब ये नहीं पता। क्या नाम, वोट आता है तुम्हारा? वोट आता है। हाँ, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18+। 18+ हो गए। वोट दियो कभी आज तक? अब दूंगा पहला वोट। पहला वोट दोगे? तो किन मुद्दों पे वोट करोगे इस बार? केजरीवाल जी को करेंगे, जो बढ़िया काम करा रखा है। ये रोड, बस फ्री कर दिया, पानी भी दिया, पानी शौचालय बनवा रखा हमारा, ठीक है। अच्छा, पार्क बनवा रखी है कोई नहीं, एक इधर आ जा। बोलने तो बोलो। ठीक है, सड़क बनवा रखी है, स्कूल इतने बढ़िया बढ़िया बनवा रखे हैं, सुविधा करवा रखी है बढ़िया बढ़िया, ठीक है। महिलाओं को सिर्फ बढ़िया वो दे रहे हैं सेफ्टी, और बस यही है, कानून से थोड़ी सेफ्टी नहीं है। CCTV कैमरे लगा रखे गली में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये था, थोड़ा रोड बन रहा था, ये रुक गया बीच में आगे। अभी पता नहीं कोई RPF वगैरह पहले बना है ये रोड हो गया 7-8 दिन हो गए। इससे पहले इससे पहले भी ना था, पानी आता है इधर, खारा पानी आता है। पहले टूटियां लगवाई थी, लगवा के घर घर में टूटियां आए हैं, पानी हाँ, पानी साफ आता है। बस ये है, कभी कभार रुक के आता है, ब्रेक मार के, वो तो हर जगह आता है, ठीक है। बट इसी मारे ठीक है, बाकी नाली मौका नहीं देंगे इस बार? नहीं, बीजेपी को तो बिल्कुल लाना ही नहीं है इधर। हम तो कहते हैं गुब्बारा टांगो इधर। आम आदमी पार्टी पहला वोट झाड़ू को जाएगा। 10 साल हो गए केजरीवाल को। एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ होती है ना कि भाई चलो एक ही सरकार तानाशाह हो गए, बदल के देख लेते हैं। तो मोदी है तो तानाशाही मोदी की चल रही है, और किसी चल रही है? मोदी की तानाशाही चल रही है, दबा रहा है केजरीवाल को, सितंदर जैन को दबा रहा है। तो शराब घोटाले में सब लोग अंदर चले गए। ये देखो, मैं बताऊं, सब चले गए, वो तो आ भी तो गए बाहर। कोई सबूत नहीं मिला तो आ गए बाहर। सबूत मिलता तो पकड़े रहते, अंदर बंद करके रखते। ये हर बारी इलेक्शन आता है, हर बारी उनको चोरी का नाम, कोई दारू घोटाला हो गया, अब उसका वो बोल रहे हैं कोई बिल्डिंग का 30 महल, शीश महल, ठीक है, वो कह रहे हैं। तो वोट के मुद्दे पे क्यों उठा रहे हो उसका शीश महल? पहले उठाते उससे पहले, वोट आ गया तो शीश महल दिखा रहे हो अब उसका। वो इसलिए कहा जा रहा है ना क्योंकि केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था हम घर बंगला कार नहीं लेंगे। ठीक है, वो सही कहा था। अब देखो, बट अब उनके बच्चे भी तो है। फिर मोदी की शादी हो रखी नहीं हो रखी, तो अपने बच्चों को देख के चलेंगे। वो भी तो अपने बच्चों को देखेंगे, लड़की है लड़का है उनके पास, ठीक है, माँ बाप है, तो उनकी भी सेफ्टी देखने। ठीक है, उन्होंने शीश महल की बोलती हम नहीं लेंगे, पर लिया। अब वो पॉलिटिकल में आ रहा है, वो सुना झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे कहीं पे, उनको कोई भी आम आदमी मार के चला जाएगा। तो पुलिस वगैरह फोर्स तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा था गाड़ी में भी नहीं रहूंगा मैं, वो गाड़ी में भी घूम रहे हैं। हम तो ये बात कहते हैं, यही है। बट केजरीवाल की वोट है यहाँ से, जितनी भी इस एरिया से सब है। हम तो कहते हैं हमारे घर में 6 जने हैं, हम केजरीवाल को ही वोट देते हैं। भाई बगल में खड़ा हुआ है, भाई बोल रहा हमने पूरी दिल्ली घूमी है और व्यवस्थाएं हैं, जितने आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो हिसाब से बता रहा गड़बड़ है मामला। मैं 4 साल से घूम रहा हूँ, मतलब फील्ड में 2021 से घूम रहा हूँ मैं। भाई ने जो चीजें बताई कि बिजली व्यवस्था कर रखी है, आपका घर भी यही है, भाई भी यही रहता है? यही रहते, पड़ोसी है हमारे। तो फिर ये क्यों भेदभाव दोनों के विचार में इतना? देखो, मैं बताऊँ, देखो, इनका वोट अलग है, क्या पता ये किसी और पार्टी को मानते हो, हम किसी और पार्टी को मानते हो, तो हम किसी के मन में थोड़ा घुस के कहेंगे तुम झाड़ू वाले को चुनो। उनके मन में कोई भावना आएगी तो वो झाड़ू वाले को चुनेंगे। अब उनके मन में बीजेपी की भावना है तो बीजेपी को चुन रहे हैं, हम झाड़ू वाले तो हम झाड़ू को चुन रहे हैं। तो ये बात होती है ना, आस पड़ोस में रहना भी सुनना कि तुम बीजेपी वाले हम झाड़ू वाले, इस पीछे लड़े, ये सुनना का नेता है वो तो जीतेंगे, पॉलिटिकल है। अब मशीनों में घोटाला करवाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, बीजेपी मशीन में घोटाला करा देती है, ठीक है। केजरीवाल हमेशा क्यों नहीं आता, ठीक है। तो अब बीजेपी से यूपी में सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, ठीक है। तो अब अखिलेश यादव की क्यों हो गई वहाँ से? साइकिल है यूपी में, हाँ यूपी में साइकिल ही है यूपी में। अयोध्या मंदिर के पास साइकिल है भाई, यूपी में अयोध्या के पास साइकिल है, ठीक है। किसकी यूपी में सरकार उसके बीजेपी की पर मानते हैं, पर यूपी में अयोध्या मंदिर के वास्ते वो है ना, दोनों पार्टी एक हो गई थी ना, तो वो पार्टी एक होने का मतलब है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ। अच्छा, तो हमको एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पर जब केजरीवाल सरकार आई थी तो किसके खिलाफ आई थी? जब सरकार बनी थी, पार्टी बनी थी इनकी, किसके खिलाफ लड़े थे यहाँ? शीला दीक्षित के खिलाफ। और सरकार जब वोटिंग हो गई, चुनाव हो गई, तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। तो मतलब भ्रष्टाचारी बोलते थे कांग्रेस को, और फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो नैतिकता भी कोई चीज़ होती है या राजनीति में केजरीवाल को सब माफ है? केजरीवाल को माफ है सब। केजरीवाल आएगा इधर, हम तो ये कहते हैं, खुल के कहते हैं, कट्टर। ये क्या करवाया है बीजेपी ने, ये बताओ आप, क्या करवाया आप खुद बताओ। नहीं, जब बनेगी जब भी तो करेगी ना सरकार। उसमें दिल्ली में कहाँ है सरकार, आप बताओ। अब आएगी तब इसके बाद ना आएगी, कॉन्फिडेंस है। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, बीजेपी ही जीतेगी।
ए ऐसे न्यूज़ में कर रहा है उसके पूरी न्यूज़ में रिकॉर्डिंग हो रही है कि चुप रहा है बीजेपी। अच्छी बात है, बीजेपी आ रही है, जीतनी चाहिए हर चीज़। हम तो कहते हैं हर पार्टी आनी चाहिए, जो हमारे लिए काम करे सबको मौका देना चाहिए। अब ये बीजेपी को मानते हैं तो बीजेपी को मौका मिलना छोटे हैं। अब अम्मा बताएंगी सही से बात पूरी, तुम लोग को भरोसा नहीं, तुम लोग को छोटे हैं अभी। अम्मा क्या ये दोनों में कौन सही है, हमको ये बताओ आप। ये सही है, ये है दोनों सही हैं। सही बात कहा है उसने। वो तो कह रहा केजरीवाल ने काम नहीं किया है। नहीं, केजरीवाल काम किया क्यों नहीं है? बेचारा नीक सूख पानी दिया, हमें नाली बनवाया जो गंद में रहे, रोड भी डलवाया, हमें लॉकडाउन में खाना भी खवाया, तो हम कैसे मानूं उसको भूल सकते हैं भाई? महिला घर बैठी है, उनको पैसे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? महिलाओं घर में बैठी हैं, उस पे 0 बैलेंस पे पैसे भी आ रहे हैं। अच्छा, और बिजली का बिल माफ है, राशन फ्री है। अब और क्या चाहिए मुझे? बिजली के बिल आते नहीं? बिल्कुल नहीं आता हमारा, बिल्कुल 0 आता है। बिल्कुल हाँ, पानी बिल्कुल आता है साहब, लोग बताते हैं दिल्ली में कि बड़ा कचरा पानी आता है। पानी आता है जो नीक है बेकार है। हाँ। मेरे को साफ आती है भाई, चाहे नीक हो वो, चाहे बेकार हो, चाहे कचड़ा हो, चाहे मट्टी हो, इससे मतलब हमको नहीं है। हमको ये मतलब है कि पानी आ रहा भाई। पानी का पीने का पानी का टैंकर तो इस बार फिर केजरीवाल वापस फिर से बन रहे हैं मुख्यमंत्री। बनने दो, अच्छी बात है। कोई आप क्या चाह रही हैं? हमको तो हम चाहते हैं कि भले केजरीवाल बन जाए। केजरीवाल बन जाए। उसको बेचारे को बंद करवा दिया। नहीं, वो तो शराब घोटाला किए थे ना। अरे घोटाला कहीं ना किया। हाँ। जब सब मिल जाओगे सब कोई, तो वो तो होना ही होना है। अच्छा, तो वो मतलब उनको फंसाया गया केजरीवाल को। और कहा आपको ये नहीं पता कि राशन केजरीवाल की तरफ से नहीं मिल रहा आपको फ्री? क्या कहने बस साहब? नहीं, मैं कुछ नहीं कह नहीं, रहा। बोल नहीं, उनको ये नहीं पता तो दे दीजिए। मोदी से मिल रहा है ये राशन जो फ्री का मिल रहा है, केजरीवाल की तरफ से नहीं मिल रहा। वो 1 किलो चीनी मिलती है केजरीवाल की तरफ से, वो भी मिली है को नहीं अब की बार। अब तो आचार संहिता भी लागू हो गई ना। अच्छा, क्या लग रहा माहौल इस बार दिल्ली का? माहौल का भी कुछ नहीं पता, माहौल का तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। फिर भी एक हवा तो दिखती है ना लोगों के मन। हवा तो हम तो बीजेपी की देख रहे हैं हवा तो। सब लोग तो आम आदमी पार्टी चिल्ला रहे हैं। वो तो वही है, बिजली व्यवस्था है, पानी फ्री, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है। केजरीवाल ने अच्छे काम नहीं किए आपके? अच्छे काम तो किए, पहले किए थे, अब नहीं किए। पहले किए थे। पहले किए थे स्टार्टिंग में। जैसे केजरीवाल जब यहाँ आए थे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। हाँ, बिल्कुल आए थे। आज जो उनकी छवि है वो भ्रष्टाचारी की है। अरे तो जो छवि उनकी बिगड़ी उसका नुकसान होगा इस चुनाव में। कुछ लोग कहने के और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, आपको पता ही है ये तो। लेकिन इनको ये नहीं पता बेचारी वो राशन कौन दे रहा है फ्री, मोदी की तरफ से आ रहा है वो राशन। लेकिन बाकी चीजें तो दे रहा है ना केजरीवाल, 2100 रुपए दे रहा है, महिला बिजली के बिल। कहाँ किसको दे दिए 2100 रुपए? अरे किसको मतलब दिए? आप बोले हैं, कमिटमेंट करें। बोलने को तो बीजेपी वाले 2500 रुपए दे रहे हैं। और आ जाओ। क्या कह रहे हो? कांग्रेस ने नहीं बोला था जब प्रधानमंत्री का चुनाव था पीएम मोदी का, तो 8500 रुपये बोल रहे थे मिलेंगे खटाखट। तो आधा से ज़्यादा यूपी से मतलब बीजेपी थोड़ी गिर रही थी, तो ये गठबंधन हो गया था, ये अपने अखिलेश यादव की सरकार और ये कांग्रेस दोनों। तब बोला था 8500 रुपये आएंगे हर महिला को। तो वो तो जीतने पे था ना। जीतने पे था तो गुमराह नहीं जीते ना, तो गुमराह कर दिया था ना आधे से ज्यादा। आप कह रहे हो केजरीवाल दे रहा है, कहाँ दे रहा है? अरे मतलब वो तो वादा कर रहे हैं ना, जीतने पे देंगे। आप भी कह रहे हो ना ये जीतने पे देंगे, फिर को दे कहाँ रहा है? ऐसे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 देंगे और 25,000 वो गर्भवती महिला को देंगे। सिलेंडर केजरीवाल भी तो बुजुर्गों को जो है मुफ्त इलाज दे रहे हैं। मुफ्त इलाज तो शुरू से ही मिल रहा है, केजरीवाल कौन दे रहा है? सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज मिल रहा है। आप चले जाओ, एम्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में। और क्या सब अच्छा, नहीं हाँ, ये सवाल बेटा, ये सुनो तो। हाँ, ये बात पूछते हैं, झुग्गी गिरने वाली बात पता है तुमको? हाँ, किसने बोली ये बात? ये तो देखो, ये वो क्या नाम इनका, केजरीवाल जी आए थे आज से 15 दिन पहले यहाँ पे। तो यहाँ नहीं आए थे, सिविल सेटिंग में आए थे। मैं जब ड्यूटी जा रहा था वहाँ वो दिखे थे मुझे। तो अनाउंसमेंट कह रहे थे अगर मेरे को जिताओगे तो झुग्गी में बचाने की कोशिश करूँगा। अब पिछली बार मेरे को सुनने में आया है, मतलब प्लॉट भी बन चुके थे ये पहले ही, केजरीवाल ने दिए ही नहीं। वो तो तोड़ के दोबारा बनाए जाएंगे, अब बीजेपी बनाएगी तब मिलेंगे जीतने पर। लेकिन बस्ती गिरने की वो नहीं है ना, वो झूठी बात है ना। नहीं, मेरा अंदाजा कह रहा है ये झुग्गी टूटेंगी, आज नहीं तो किसी भी सरकार में टूटेगी। पीछे जो माहौल बनते हुए आ रहा है ना, ये रुकने वाला नहीं है। मैं यहाँ से कम से कम 15-20 साल हो गए रहते हुए, बचपन ही गुजर रहा है यहाँ धीरे धीरे। तो मुश्किल है मेरा
हिसाब से झुग्गी मुश्किलें बचे। क्या नाम है आपका? प्रिया। चुनाव का समय आ गया है। ये हमारे यहाँ की तो नाली साफ ही नहीं होती सी 160 की तरफ से, ठीक है, संतान के यहाँ के। और पानी की दिक्कत है, टैंकर आता है कभी नहीं आता, और टूटी जगह जगह लग रही है, हमारे यहाँ पर लगी नहीं है सी ब्लॉक में। और दूसरी बात है कि सफाई वाले भी आते, झाड़ू आगे मार के जाते, पीछे हमारे तरफ मारते नहीं है। कुछ भी काम होता मतलब नहीं, इस तरफ ही होता, आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं होता हमारी तरफ। गली भी आधी छोड़ी, ठीक है, बनी भी नहीं, सड़क भी देखो आधी बनी है, आधी छोड़ दी हमारी तरफ। तो हम यही कहते हैं झुग्गी देखो, ये तो सबको ही पता है, आज सबको ही पता है कि झुग्गी रहेगी नहीं यहाँ पर, झुग्गी तो टूट रही है, मगर कुछ तो करो। हम वोट देते हुए आ रहे, इतने साल हो गए, ठीक है, वो कहते हैं हमें दो हमें दो हमें दो, बोर्ड के चक्कर में 10 चक्कर काट लेते वो, और वैसा कोई भी नहीं दिखाता अपनी शिकल यहाँ पर। तो कुछ तो करो यहाँ पर आके। सत्येंद्र जैन थे यहाँ से अभी तक विधायक, उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं? करा है उन्होंने भी करा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करा, उन्होंने आज तक वही करते हुए आ रहे हो, और किसी ने नहीं करा। अब जो भाई जो कह रहे हैं भाई कमल वाले करेंगे, वो करेंगे, अब देखते ना कौन करता है कौन नहीं करता। तो इस बार क्या माहौल दिख रहा है कि मतलब सत्येंद्र, हम तो ये जानते हैं भाई आधी सड़क बनी, आधी सड़क नहीं बनी। अब ये किसकी तरफ से बनी है, किसकी तरफ से नहीं बनी, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। बीजेपी कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देखो झुग्गी तो सर ये है, टूटनी है, ठीक है, आज नहीं कल तो टूटनी है झुग्गी। तो हमारा ये कहना है, तो आगे करना है तो पूरे सबके लिए करो ना, आधे के लिए क्यों करो आप, सबके लिए करो। पानी चाहे गंदा है, अच्छा है, पानी आ रहा है, आधे को मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा है, लड़ दुनिया मर रही है, ठीक है, वो उसके ऊपर गिर रहा है, वो उसके ऊपर गिर रहा है, तो फायदा क्या? पानी कहाँ कलेक्ट कर है? ये टैंकर आता है पानी का, डेली नहीं आता ना, डेली का कोई चक्कर नहीं है इसका टैंकर का। तो कैसे व्यवस्था करते हो पानी? करते हैं, दूर दूर से लाते हैं पानी को, कोई रिक्शे में ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है पानी भर के, पैसे दे के आरओ से पानी भर लेते हैं, आधे को 2-3 रुपए लेके जाते, एक बोतल का 2 रुपए या 3 रुपए से भर के लाते, फिर हम वहाँ से। आधे को सूट पानी कैसे भरते हैं आप लोग? टैंकर से आता है, डेली नहीं आता ना? नहीं, एक दिन छोड़ के आता है, 1-2 दिन छोड़ के। हाँ। एक दिन में कितना भर लेते होंगे? बाकी को जरूरत पड़ती है। और भाई रानीबाग से भी ढो के लेके आते हैं, और क्या पानी वगैरह थोड़ी ना चले। वो जो केजरीवाल बोले घर घर पानी पहुंचाया है, तो घर घर वो मीठा नहीं आता, वो खारा आता है। हाँ, नमक वाला है। इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपको? अब देखो किस्मत है, जो भी जैसे केजरीवाल ने ठीक काम किए हैं, वापसी लग रही है केजरीवाल की? क्या आधा रोड छोड़ दिया, आधे पे सबके दरवाजे में ऐसे ही डरा। यहाँ पे झूले उले थे सब फट गए, अब तो कुछ नहीं है यहाँ पे। झूले कहाँ चले गए? झूले टूट गए, एक मतलब निशानी रह गई है, वो रही खंडर सा बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे झूले थे, सारे बच्चे खेलते थे। चुनाव का समय आ गया है, पता होगा आपको भी, सब दौड़ने लगे होंगे लोग। तीन सरकार बनी है ना। हाँ। मतलब जैसे मोदी भाई, हाँ। राजीव गांधी, हाँ। और ये तो अभी आया है केजरीवाल, तो कुछ ही दिन बाद। हाँ। तो बाकी तो सब पुराने तो यही हैं, कांग्रेस और बीजेपी है ना। हाँ। तो अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार थी केजरीवाल की, भाई केजरीवाल ने शौचालय बनवा दिया, बस फ्री करवा दी लेडीजों के लिए, और बोले तो और क्या, बिजली फ्री करवा दी, अच्छा काम किया है। और मोदी भाई ने भाई बोले तो सिलेंडर फ्री दिया, भाई मेरे को तो दिया है मोदी भाई ने। हाँ, केजरीवाल ने भी दिया है। केजरीवाल ने शौचालय बनवाया है, बस फ्री करवाई है, और बोले तो बिजली फ्री करवाई है। पानी कैसा आता है अपने? पानी ये टंकी लगा है ना, इधर ही से भरते हैं, कभी कभी टैंकर आता है, मतलब आता है डेली 10 बजे, मतलब 9:30 तो मैं चली जाती हूँ अपना काम काज करने। मैं कोठियों में करती हूँ झाड़ू पोछा बर्तनों का काम। केजरीवाल सरकार की वापसी होती दिख रही है आपकी बात? केजरीवाल सरकार की वापसी होती दिख रही है इस बार? वापसी में बोले तो मतलब चुनाव है तो फिर से कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी सबके बीच में चुनाव हो रहा है ना। हाँ। वोटिंग का समय है, 5 तारीख को वोट डालना है सबको। तो केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं कि इस बार भाजपा या कांग्रेस में से कोई आएगा? भाजपा कांग्रेस, मुझे तो ये बीजेपी लग रही है खासकर, ज्यादा कर तो जैसे कि लहर उठ रही है दुनियादारी में। तो अगर बीजेपी लग रही, मतलब अगर सत्ता बदल रही है तो कुछ कमियां दिखती होंगी ना केजरीवाल की? ना तो कमी बीजेपी में, ना कमी केजरीवाल में भाई। तो फिर बीजेपी लहर क्यों दिख रही है आपको? जैसे कि दुनियादारी जाती है रैलियों में, कम से कम
यहाँ कल ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 बस भर के गई थी, खाली लेडी की। अच्छा, बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो उस अंदाजे से बता रही हूँ। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, तो महिलाएं तो फिर केजरीवाल को ही देना चाहिए ना? बिजली पानी और बस वगैरह जो है फ्री कर रखा है, तो मेरे अंदाजे से तो केजरीवाल को ही आना चाहिए। अभी अंदाजा बता अच्छा, रही हूँ। आपका वोट आता है? बाकी उन लोगों की किस्मत है। वोट आता है? उनका भाग्य वोट है। आता है? हाँ, तो किसको वोट मतलब देते मैंने तो हैं? पिछली बार तो भाई मैंने देखो इसको क्या है ये सत्येंद्र जैन। झाड़ू वाले को दिया था और ये आया अभी। इस बार भी? इस बार नहीं, पिछली बार नहीं आया था। हाँ हाँ। तो मैं दुआ करती हूँ मालिक से, जो भी जीते, अच्छा काम करे। बढ़िया काम किया दिल्ली में केजरीवाल ने। भाई देख, हम नहीं कर सकते कुछ भी, बताऊँ क्यों? हाँ, किया भी है, नहीं भी, दोनों बात है। अच्छा, आपके हरियाणा में तो लग रहा था बीजेपी गई, एकदम से कैसे वापस आ गई? एकदम वापस आ गई भाई, काम कर रहे हैं, बीजेपी ने काम करे हैं। ऐसी बात नहीं। तो लेकिन हरियाणा में तो थोड़ा सा जाटों के खिलाफ माहौल बड़ा बना हुआ था, मतलब जाटों का था कि सफाया कर देंगे बीजेपी। ना ना ना, वो जाट भी ठीक हो रही हैं, वो जाट भी नहीं नमाया गए। गलत की देखो, काम ठीक कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं। काम ठीक कर। अच्छा, इस बार दिल्ली में आपके हिसाब से क्या लगता है? यहाँ हैं, कितने दिन से हैं दिल्ली? मैं दिल्ली में 40 साल हो गए बनाते। 40 साल हो गए दिल्ली में। वोट आपका यहाँ है? नहीं है मेरा, मैं कह दूँ मेरा यहाँ वोट नहीं है तो मेरा। इस बार क्या माहौल लग रहा है? 40 साल से हैं दिल्ली में, तो लोगों से बातचीत करते होंगे, मिलते जुलते होंगे। बोलो ये क्या मेरा बीजेपी आएगी? बीजेपी की लग रही है। केजरीवाल में क्या कमियां दिख रही हैं आपको? मन कोई कमी नहीं दिख रही। फिर क्यों सरकार पे बदल? ये कई ये पढ़े लिखे लोग ने कहते हैं बोला भैया सब कम फ्री कर दिया, DTC में भाई लेडीज ना है यो, कई काम ऐसे कर दिए, बाकी और काम ठीक भी कर रखे हैं उन्हें। जैसे हॉस्पिटल है दुनिया भर के खोल रखे हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम है। पर पब्लिक को क्या पता पब्लिक क्या कर दे क्या नहीं। अगल कही पब्लिक के मन की बात है। पब्लिक के मन की बात है। लोगों से बातचीत करते होंगे चुनाव को लेकर, क्या कहते हैं वो इस बार? भाई गरीब तबका तकरीबन ये एक है भाई, केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल को देंगे, तकरीबन सुना है। और बाकी भाई ये बड़े आदमी है, ये नहीं कहें भाई बीजेपी आनी चाहिए। सच्चाई तो यह है, क्या पता भाई यहाँ का मूड का क्या है। अच्छा, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे केजरीवाल पे, जेल चले गए, उसका नुकसान होता दिख रहा है इस चुनाव में इनको? जो छवि थी, मतलब ईमानदारी की छवि पे आए थे यहाँ, और ईमानदारी की छवि पे बट्टा लग गया शराब घोटाले में, उसका फर्क दिखेगा, नुकसान होगा इस चुनाव में? भाई हमारे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं दिखता। अच्छा, जनता को यकीन है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया? हाँ, लेडीज आ रही है, कहें भाई केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल लेडीज आ रहे हैं, लेडीज केजरीवाल के पेट में। गलत कह दिया तो बात होगा, कहनी पड़ेगा है कि नहीं। और बाकी हमने क्या पता भाई। ठीक चाचा, ठीक है।